आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक अल्लाह वाले और माँ बच्चों की कहानी। एक अल्लाह वाले किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक गली से उनका गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, उसको सजा दे रही है और मारते मारते वह इतना गुस्से में थी कि बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू चले जा मेरी नज़रों के सामने से, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चा कुछ देर रोता रहा, बिलबिलाता रहा, दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन माँ गुस्से में थी, दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चों ने बहुत देर तक इधर देखा उधर देखा और रोता रहा, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। फिर बच्चा चलता हुआ एक गली के मोड़ पर गया। वहाँ पर गली पर जाकर भी चौंक में उसने इधर देखा उधर देखा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह रोता रहा। थोड़ी देर के बाद वह थोड़ा और आगे बढ़ा। यहाँ अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं उसका पीछा कर रहा था कि वह क्या करता है, तो बच्चा एक चौक में गया। वहाँ पर थोड़ी देर बैठा, बेचैन था, अपना पहलू बदल रहा था। फिर वह बहुत देर के बाद वह वापस घर के पास आया। फिर दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वहीं पर वह रोने लग गया और दरवाजे से अपने आप को उसने चिमटा दिया और वहीं दरवाजे को टेक लगाकर वह सो गया। उसको नींद लग गई। बहुत देर के बाद माँ को जब काम पड़ा तो उसने दरवाज़ा खोला तो बच्चा वहाँ सोया हुआ था, लेकिन माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। माँ ने उसको फिर उठाया, फिर मारा, कहा कि तुम मुझे शक्ल क्यों बताते हो अपनी? तुम निकल जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और उसको उसके बाल पकड़कर उसको और धक्का दे दिया। वह बच्चा दूर जाकर गिरा, लेकिन फिर उठा, अपने दामन को झाड़ा और माँ से आकर लिपट गया और कहने लगा, माँ तूने जब मुझे मारा था मैंने सोचा कि मैं कहीं चला जाऊं, कहीं कुछ खा लूं, कहीं रह लूँगा, लेकिन माँ तेरी जैसी मोहब्बत मुझे कहाँ मिलेगी? तेरे जैसा ख्याल रखने वाला मुझे कौन मिलेगा? मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्नाओं को पूरा करने वाला कौन होगा? माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी गलती नहीं करूँगा, मैं कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊँगा, लेकिन माँ दरवाजे से मुझे धक्का मत दे। दरवाजे के अलावा मेरा कोई डर नहीं है और तेरा जैसा दिल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। माँ मुझे अपने घर में ले ले, माँ मुझे अपने आगोश में ले ले, माँ मुझे अपनी गोद में ले ले। मैं तुझसे बिछड़कर कहीं का नहीं रहूँगा। यह सुनकर माँ का दिल मोम हो गया और उसको अपने सीने से चिमटा लिया। यह सुनकर माँ का दिल मोम हो गया और उसको अपने सीने से चिमटा लिया, उसको अपनी सीने से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी, बेटा जब तुझे मालूम है कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है, तो फिर तू मुझे सताता क्यों है? परेशान क्यों करता है? मेरी नाफरमानी क्यों करता है? जो मैं कहती हूँ वह तू क्यों नहीं करता है? तू आज से वादा कर कि जो मैं कहूँगी तू वैसा ही करेगा, तो मैं तुझे अपने से दूर नहीं करूँगा। वह जो अल्लाह वाले सब देख रहे थे, उनके आंखों में आंसू जारी हो गए। वह रोने लग गए और कहने लगे कि काश बंदे भी अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से ऐसे ही माफ़ी मांग ले, तो रब और अल्लाह तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है
वह भी ऐसे ही माफ़ कर देगा। और बंदों को खुदा के दर के अलावा कौन सा दर है। अल्लाह बंदों से 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। सिर्फ हाथ उठाने की देर है, गिड़गिड़ाने की, बिलबिलाने की देर है। खुदा हमें माफ़ कर देगा। हमारे मांगने में देरी हो जाएगी, लेकिन खुदा के माफ़ करने में कभी देरी नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम चाहे लाख गुनाहगार हैं, लाख नाफरमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के आगे वो गुनाह कुछ भी नहीं है। बस एक सच्चे दिल से एक आंसू बहाने की देर है, तौबा करने की देर है। रहमतें खुदाई जोश में आएगी और अपने गोद में ले लेगी, अपने आगोश में ले लेगी। अल्लाह हम सब को तौबा की तौफीक अता फरमा।